हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। हमने लास्ट क्लास में जनरल टेस्ट किया था। जनरल टेस्ट के मैंने सारे स्टैटिक्स बताए थे। उससे पहले हमने एनालॉजी कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग फिर से रीजनिंग पे आते हैं और डायरेक्शन टेस्ट के बारे में जानेंगे। उसके बारे में मैं पढ़ाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने जनरल टेस्ट में 3 पार्ट है, जीके की, मैथ्स की और रीजनिंग की। डोंट वरी, मैं मैथ्स के पोर्शन भी कंप्लीट करवाऊँगी और जनरल टेस्ट के सारे मतलब जीके, रीजनिंग, मैथ्स सारे करवाऊंगे, इसलिए उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्शन टेस्ट से। डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज़ डायरेक्शन? हमने बचपन में पढ़ा है अपने बुक्स में कि डायरेक्शन जो हमारी दिशा, जिस दिशा में हम खड़े रहते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन बोलते हैं। अब वही चीज़ है रीजनिंग में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मैं इस तरफ मतलब मैं अगर ईस्ट की तरफ फेस कर रही हूँ तो मेरे राइट हैंड साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा। बस यही है रीजनिंग में, और कुछ भी नहीं है। बहुत सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे इसको जल्दी फटाफट यूँ करना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन टेस्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले हम कोऑर्डिनेट बना लेंगे। फिर यहाँ क्या होता है? नॉर्थ, यहाँ साउथ, इधर ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। ये है हमारे 4 डायरेक्शन। अब 4 डायरेक्शन का बात है तो ये 4 डायरेक्शन हमारे अकेले नहीं है, इनके भाई बहन भी है। अब देखो, अब इनके क्या है मैं बताती हूँ। अब जैसे लुक हियर, यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया नॉर्थ ईस्ट। ये हो गए इनके रिश्तेदार। और ये देखो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। क्या हो गए? साउथ वेस्ट। फिर इधर देखो साउथ ईस्ट एंड देन नॉर्थ वेस्ट। ये है हमारे डायरेक्शन। सिर्फ 4 नहीं, 8 डायरेक्शन से में आया। ठीक है, ये हमारे 8 डायरेक्शन है। बस इसी को ध्यान में रखना है और इसके डायरेक्शन एकदम प्रॉपरली पता होना चाहिए। ये नहीं कि नॉर्थ को नीचे कर दिया, साउथ को ऊपर कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। जैसे मैंने बताया वैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी कि इसको लिख लेना अपनी कॉपी पे, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, भूलो नहीं। ठीक है, बहुतों को आता होगा, आई नो, बहुतों को आता होगा, बना लोगे। और जिनको नहीं भी आता है वो भी देखिए, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि ये बहुत इजी है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर मुझे यही लगता है। अब पता नहीं आपको क्या लगता हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर मुझे यही डायरेक्शन टेस्ट की लगती है। जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ सिखाऊंगी। ठीक है, अब हमने देख लिया ये हमारे डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन के हम लोग एंगल चेक करेंगे। एंगल्स पता है ना, एंगल्स क्या होता है? तो यहाँ देखो, नॉर्थ और ईस्ट का जो एंगल है वो हमारा क्या है? जो हमारे नॉर्थ और ईस्ट के जो एंगल है वो क्या है? ये है। ये हमारे नॉर्थ और ईस्ट को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। सिर्फ यही नहीं, ये तो हमारे 4 डायरेक्शन के एंगल्स हो गए। अब इनके बीच में भी एंगल्स है। इनके बीच में भी एंगल्स है। नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री के एंगल है। फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में 45 डिग्री के एंगल है। रुक जाओ, मैं दूसरे से बता ही देती हूँ। फिर हमारे ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में भी 45 डिग्री के एंगल है। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी 45, अगेन 45, अगेन 45, अगेन 45 डिग्री, अगेन 45 डिग्री। ये हमारे ये हमारे एंगल्स है। कौन कौन से?
तो इनके बीच में 90 डिग्री, यानी पूरा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाओगे तो कितने की एंगल बनेगी, 90 डिग्री की। और नॉर्थ से थोड़ा मूव करोगे नॉर्थ ईस्ट में तो हम क्या एंगल बनेगी, 45 डिग्री की एंगल बनेगी। ओके, और सिर्फ यही नहीं, आपने क्लॉकवाइज देख लेंगे, क्लॉकवाइज कैसे घूमते डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपको पता है ना घड़ी कैसे घूमती है, पता है ना, अगर घड़ी की सुई ऐसे कैसे घूमेगी, ऐसे घूमती है ना। क्लॉकवाइज में क्या बोलते हैं इसको, क्लॉक वाइज, ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज उसकी ठीक अपोजिट घूमेगी, एकदम उल्टा, मतलब जैसे ये ऐसे घूमी तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी, ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब हम इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। गुड, अब देखो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेफ्ट एंड राइट का, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। हमारे कॉन्सेप्ट है लेफ्ट एंड राइट की। अब ये मैं बताती हूँ लेफ्ट और राइट की कॉन्सेप्ट। अब देखो लेफ्ट और राइट की कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखो यहाँ, अब जैसे देखो मैंने ये कोऑर्डिनेट बना लिया पहले, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ वेस्ट और यहाँ ईस्ट। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ कितने की एंगल है, 90 डिग्री की। इधर इधर इस तरफ घूमेगी तो क्लॉकवाइज, और ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हो गया हमारे 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री पे घूम रहे हैं। अब ये क्या है, अब हम बताएंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे घूमती, लेफ्ट या राइट। अब हम ऐसे घूमेंगे, घड़ी ऐसे घूमेगी, ये आया फिर हमारे राइट पे आया ना, राइट, फिर यहाँ राइट, और फिर अगर हम घूमेंगे इस तरफ से यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा जो क्लॉकवाइज है, जो हमारा क्लॉकवाइज है वो घूमता है राइट, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो घूमता है लेफ्ट की तरफ। ये बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। और अब हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू देखें, क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस पे, अब क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा और ध्यान से सुनिए। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स साउथ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डायरेक्शन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, वैसे ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे ईस्ट वेस्ट। अब कह रहा है कि साउथ से ए पर्सन इज गोइंग टू साउथ, टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ। तो यहाँ पॉइंट ले, एक इनिशियल पॉइंट ले लेंगे और साउथ की तरफ यानी नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, यानी 100 मीटर चला, 100 मीटर चल के कहाँ आया, साउथ में आया। ही टर्न्स टू हिज राइट, अब ये ऐसे चल रहा है यानी कि ऐसे चल रहा है। अब उसका राइट हैंड क्या हुआ, इस साइड होगा, है ना, इस साइड होगा। तो क्या हुआ, ये इस तरफ घूमा इस तरफ, कितना 50 मीटर चला, यहाँ क्या चला 50 मीटर यहाँ चला। अब क्या कर रहा है, अगेन ही टर्न हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ चलने के बाद फिर वो राइट लेता है। फिर क्या हुआ, वो फिर राइट लिया यानी फिर ऊपर की तरफ चला, यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ा, कितना 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर चला और फिर कह रहा है फाइनली ही टर्न हिज लेफ्ट। अगर हमारा फेस इस तरफ है, हमारे नॉर्थ की तरफ है,
तो हमारा क्या होगा, ये हमेशा लेफ्ट होगा। तो क्या कहाँ चला, लेफ्ट की तरफ चला, और चला कितना, 20 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग, अब वो किस तरफ है, तो क्लियर है यहाँ कौन सा डायरेक्शन होता है, बताओ यहाँ से कौन सा डायरेक्शन है, ये वेस्ट। तो ये कौन सी उसमें चला, वेस्ट में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, कह रहा है एक पर्सन जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 86 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद फिर वो लेफ्ट में घुमा 86 सेंटीमीटर, एंड वॉक्स 45 मीटर, फिर 45 मीटर आगे चला, फिर अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर राइट ले लिया, फिर वॉक्स 75 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग फेस। अब कह रहा है एक पर्सन ईस्ट का, एक इनिशियल पॉइंट ले लो, एक इनिशियल पॉइंट ले लो, ये चला ईस्ट की तरफ, कितना 86 सेंटीमीटर, कितना चला 86 सेंटीमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ इधर जाने के बाद ये ऊपर यानी एंटी क्लॉज की तरफ, ऊपर की तरफ चला, कहाँ चला, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ कहाँ चला, कितना 45 मीटर, कितना चला 45 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू राइट, अब ये ऊपर चलने के बाद फिर क्या हुआ, ये अपने राइट में गया, फिर कहाँ गया, फिर यहाँ राइट में गया, कितना 75 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर ऊपर की तरफ चला, फिर लेफ्ट की तरफ चला, चला लेफ्ट की तरफ, फिर इधर चलने के बाद फिर लेफ्ट की तरफ चला ईस्ट से। तो क्या हो गया, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट and walk 50 meter, again he turns to his right and walk 100 meter, finally he turns to his left and walks 20 meter. Now if he is moving towards north, then in which direction did he start to walk। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दे नहीं रखा है, यहाँ क्या दे रखा है हमारा, नॉर्थ, सीधे फाइनल पॉइंट दे रखा है। अब यहाँ पे दो दे रखा, तो पता कैसे करेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। पहला क्या चला हमारा, राइट चला, चला राइट, चला राइट, फिर उसके बाद फिर कहाँ से कहाँ तक चला, फिर अगेन राइट लिया, फिर अगेन राइट, फिर फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा और राइट के डायरेक्शन, राइट बच गया तो राइट को, और यहाँ तो फाइनल दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको लेफ्ट कर देंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट घुमा देंगे इसको। जो भी राइट में है तो उसको क्या करेंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस याद रखना। राइट चला, 2 बार राइट लिखा हमने, 1 बार लेफ्ट लिखा, और एल से आर को काट देंगे और राइट को क्या करेंगे, थोड़ा पीछे घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये क्या चला गया, लेफ्ट में। और नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है, क्या है नॉर्थ के लेफ्ट में, बताओ हमारे नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है, वेस्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। क्या आ जाएगा, वेस्ट, ठीक है ना। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसिंग ईस्ट आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कह रहा है, देखो यहाँ इनिशियल पॉइंट लेंगे हम, कह रहा है ईस्ट की तरफ मैं चला, कितना, पहले ये बना लेंगे, लॉन्ग है लेकिन ठीक है, अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आएगा। कह रहा है ईस्ट से तरफ फेस करके मैं चला, कितना 90 डिग्री, कितना चला 90 डिग्री चला, ठीक है, हाँ 90 डिग्री चला, यानी ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और थोड़ा सा यहाँ चला। और देन आफ्टर उसके बाद कहाँ चला, उसके बाद एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चला, ठीक है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कहाँ से कहाँ तक चला, वहीं से फिर स्टार्ट किया 90 क्लॉक। तो ये तुम्हारा 100 डिग्री और रुको बताती हूँ, हाँ ये तुम्हारा चला फिर
145 डिग्री में। तो फिर यहाँ से शुरू किया, फिर ये चला 145, ये डायरेक्शन हो गया कौन सा, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, पता है ना, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। तो हमारा आंसर समझ में आया क्या है, कौन सा डायरेक्शन हुआ ये, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिमेंबर, पर्सन चला नॉर्थ ईस्ट में, फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज आफ्टर ही टेक्स 3 टर्न, आफ्टर 45 टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, एंड फाइनली ही अगेन टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। नाउ विच डायरेक्शन। अब देखो 3 बार वो पहले बार चला, पहले चला 45 डिग्री, फिर चला 3 बार 45 डिग्री, फिर चला 45 डिग्री, फिर चला 45 डिग्री, एंड फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या हुआ, 90 डिग्री, फिर चला, फिर 90 डिग्री, फिर उल्टा चला। ठीक है। अब इसका कट गया, 45 से 45 कट गया पूरा, तो इसका डायरेक्शन बचा नहीं, बचा तो क्या आया, 0 डिग्री आया। 0 डिग्री मतलब जिस तरफ फेस था बिल्कुल उसी तरफ वापस आ गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में फिर वापस ही पहुंच गया। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा इसका आंसर, नॉर्थ ईस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखे, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, एक आदमी वेस्ट की तरफ देख रहा है, फिर 45 डिग्री, चलो इसको बना ही लेते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। अब देखो, हाँ लुक है, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, यहाँ से ये इधर देख रहा है, थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, अगेन टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, देन टर्न थ्रू 270 एंटी क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। देखो क्लॉकवाइज को एक बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी, क्लॉकवाइज को लोग प्लस करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। ये लिख लो कॉपी में, क्लॉकवाइज जब दी रहेगी बहुत सारे, जैसे यहाँ 45 मैंने लास्ट वाला किया उसको प्लस किया मैंने, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हमेशा माइनस में जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखो, यहाँ देखो क्या लिखा है, थ्रू 45 डिग्री चला, फिर 180 डिग्री, फिर कितना चला, 270 डिग्री चला। ठीक है, क्या चला, 270 डिग्री चला। हाँ, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 225। आप 225 में 217 घटा दो, पता है ना क्या आएगा, -45 डिग्री। ठीक है, -45 डिग्री आ गया, इसको घटा दिया, यहाँ आ गया -45 डिग्री। अब हम लोग यहाँ वेस्ट की तरफ है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी पीछे की तरफ घूमेंगे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएं, हाँ एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे तो किसकी तरफ आएगा फेस, हाँ -45 डिग्री, क्या हो गया, साउथ वेस्ट फेस। क्या है हमारा ये, साउथ वेस्ट। क्या है, साउथ वेस्ट फेस, साउथ वेस्ट की तरफ वो देख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। इसी तरह से और भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको इस PDF में मैं PPT आपको दे दूँगी टेलीग्राम पे, इसको देखना और बताना और कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो इसी से। और ये सिर्फ रीजनिंग, सिर्फ क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ है और कॉन्सेप्ट है। बहुत ज़्यादा जगह पे कॉन्सेप्ट नहीं भी है, यहाँ ट्रिक्स भी लगा सकते हो। मैंने आपको यहाँ बताया कि क्लॉकवाइज हमेशा प्लस करना और एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा उसे माइनस कर देना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट घूमता है ना, तो इसलिए माइनस करने के लिए बोल रही हूँ। बस इतना करोगे ये बन जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि इतना तुम मैप बना के फिर करो, इतना करने का ज़रूरत नहीं, बस इतना करना वो हो जाएगा। ठीक है, ऑल गुड। चलो अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है,
ज़रूर कोशिश करना। ये ओसवाल का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ओसवाल की बुक्स ले लो। ओसवाल की बुक्स में इतनी सारी क्वेश्चंस दे रखी, लॉजिकल रीजनिंग की इतनी सारी, उसकी हर बुक, जैसे जनरल अवेयरनेस का मैंने बताया, मैथ्स का भी बताऊंगी, और लॉजिकल, हर की बुक अलग अलग है। और सारे में देखो इसमें इतनी सारी क्वेश्चन है कि तुम एकदम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से ओसवाल की बुक से प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चंस है, इतनी क्वेश्चन है कि तुम चुकोगे भी नहीं एग्ज़ाम में एकदम अच्छे से। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, मेन सब्जेक्ट के लिए अगर आप में से किसी का डोमेन है वो भी खरीद सकते हैं। ओसवाल की आती है कंबाइंड मॉक टेस्ट, इसमें सिर्फ सब कुछ दे रखा है। कंबाइंड मॉक टेस्ट में इंग्लिश, जनरल टेस्ट और आपका मेन सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, क्योंकि ये कॉमर्स स्ट्रीम का, ऐसे ही एक ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का जो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ दे रखा है उस बुक में। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है ओसवाल का, कमेंट में आपका लिंक पिन है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो। इवन दो लास्ट बात ये है कि अगर आप में से कोई CUET का एग्ज़ाम यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है, या एंट्रेंस से आपको नहीं जाना है, आप चाहते हैं कि मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिले, तो आप collegevidya.com पे जाकर लिस्ट चेक कर सकते हो कि कौन सी कॉलेज है जो मुझे डायरेक्ट एडमिशन दे रही है। ठीक है, collegevidya.com पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, प्रॉपर एडमिशन सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कीजिए। ओके, चलो, थैंक यू एंड प्रैक्टिस, ऑल द बेस्ट।